Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the Best Coaching Academy. और आज की इस वीडियो में बेटा हम इंशाल्लाह आर्मी मेडिकल कॉलेज यानी मेडिकल कैडेट्स के लिए इंशाल्लाह नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो बेटा आज हम इसमें पहले भी हम सीरीज़ कंप्लीशन तक आई थिंक सो कर चुके हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये भी इंशाल्लाह सीरीज़ कंप्लीशन से ही स्टार्ट होगी। सीरीज़ कंप्लीशन में बेसिकली क्या होता है, जैसे आपको ये 3 फिगर्स पहले नज़र आ रही हैं, 1 2 3, हमने चौथी फिगर जो है ना ये फाइंड आउट करनी है। अब इसमें मैं हमेशा कहता हूँ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जब भी आपने हल करना है ना, तो आपने इस क्लॉक को अपने माइंड में रखना है। इस क्लॉक का क्या मतलब है, यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। ये क्लॉक आपके माइंड में ज़रूर रहना चाहिए। बेशक यहाँ पे ये इस्तेमाल हो या ना हो, लेकिन आइंदा आने वाले क्वेश्चंस में इंशाल्लाह ये इस्तेमाल होगा। दूसरा आपने ये याद रखना है कि क्लॉक के सम्मत में जो रोटेशन है उसे हम क्लॉक वाइज रोटेशन कहते हैं। मतलब जिस सम्मत को घड़ी चलती है ना, इस सम्मत को कहते हैं क्लॉक वाइज रोटेशन। और इसकी जो अलग सिमत है या डिफरेंट सिमत है या मुखालिफ सिमत है उसको क्या कहते हैं, एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट रोटेशंस एंड सम फिगर्स लाइक यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कैसे आपने इन चीज़ों को करना है और कैसे याद रखना है इन चीज़ों को। ओके, अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, वी हैव सीन दैट जो बायर वाली शेप है ना, लाइक जो 6 कॉर्नर वाली शेप है वो तकरीबन सब में सेम है, तो आगे भी ये सेम आएगी। पहली चीज़ तो हमें कंफर्म है कि ये जो शेप है ये आगे भी सेम आएगी, ये चीज़ तो हमें कंफर्म हो गई। बीच में हमें 2 लाइनें मिल रही हैं, एक लाइन ये वाली है, एक लाइन ये वाली है। देन नेक्स्ट में उन्होंने एक लाइन ऐड कर दी, नेक्स्ट में उन्होंने एक लाइन और ऐड कर दी। इट मीन्स जो नेक्स्ट शेप आएगी उसमें एक आध लाइन और ऐड हो जाएगी, वो जहाँ पे मर्जी हो सकती है, लाइक इस तरह की कोई लाइन और ऐड हो जाएगी और वो जस्ट डेल्टा में हो रहा है। दैट इज़ वाई राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे जो क्वेश्चन है इसको अगर गौर से देखें तो बड़ा आसान हमें नज़र आ रहा है। लाइक हमें देखना है कि ये एक फिगर है, ये पूरी की पूरी एक शेप है। यहाँ पे कितनी शेप्स आएंगी। जब हमें कोई क्वेश्चन मार्क लेफ्ट साइड पे दे दिया जाए ना, तो आप कोशिश करो इस क्वेश्चन को राइट साइड की तरफ देखने का। ये देखिए यहाँ पे कितनी शेप्स हैं उस तरह की, सर 4, यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ पे कितनी आनी चाहिए 2। तो 2 शेप्स इस तरह की कहाँ पे मौजूद हैं, डेल्टा में है या अल्फ़ा में है। आप कहेंगे सर डेल्टा में है। मैं आपसे पूछूंगा बेटा आप ये बताओ कि अल्फ़ा जवाब क्यों नहीं आया। अब आपने इसकी रीज़न कमेंट बॉक्स में बतानी होगी कि अल्फ़ा जवाब हमने क्यों नहीं लगाया, क्यों अल्फ़ा हमने जवाब दुरुस्त नहीं कहा। इसकी रीज़न आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट बेटा हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारी जो टाइप है दिस इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स सीरीज़। आर्मी में मैं ना पीएफ की बात कर रहा हूँ ना नेवी की बात कर रहा हूँ। पीएफ में भी ये टाइप्स अच्छी आती हैं, नेवी में ये थोड़ी सी कम आती हैं, लेकिन आर्मी में आप एएमसी में जा रहे हो, आप एफएनएस में जा रहे हो बेटा, जब आप इन क्वेश्चंस को देखोगे सर फैज़ान की बात याद करोगे कि मैट्रिक्स सीरीज़ 3 से 4 तरह की होती हैं। पहली होती है जिसमें आपको सीरीज़ कंप्लीट करनी होती है, दूसरी होती है जिसमें आपको चीज़ें पूरी करनी होती हैं, और तीसरी टाइप होती है जिसमें प्लस या माइनस करना होता है। ये 3 टाइप्स होती हैं। पहली ऐसी टाइप होती है जिसमें सीरीज़ कंप्लीट करनी होती है, दूसरी ऐसी टाइप होती है जिसमें चीज़ें पूरी करनी होती हैं, तीसरी ऐसी टाइप होती है जिसमें प्लस या माइनस करना होता है। मतलब ये एक शेप है। अगर हम देखें तो जो एक्सट्रीम की 2 शेप्स हैं इनको जमा करें तो क्या हमें बीच वाली शेप नहीं मिल रही। अगर हम देखें ना, ये वाला खाना जो है ये ब्लैक था, जब ये और ये जमा होंगे तो ये वाला खाना भी ब्लैक हो जाएगा सिंपली। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा, लाइक ऊपर वाले दोनों खाने ब्लैक हो जाएंगे। अब हम जब नीचे देखते हैं, ये ऊपर वाला पूरे का पूरा पोर्शन ब्लैक है, इधर नीचे वाला पूरा पोर्शन ब्लैक है। जब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो ये फुल ब्लैक बन जाएगा स्क्वायर। अब हमारे पास शेप हैं 2,
नीचे वाला है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये नीचे वाला इधर खाना वाइट है और साथ में ब्लैक है। इट मीन्स हमें जो इधर शेप चाहिए वो कौन सी चाहिए, जब हम इधर प्लस करें हमें शेप वो चाहिए जिसमें ये वाला खाना ब्लैक हो, जो डेल्टा में शेप मौजूद है, ताकि हम इन दोनों को जमा करें और हमारे पास बीच वाली शेप बन जाए। दैट इज़ वाई राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। दैट इज़ वाई राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब ये भी क्वेश्चन प्लस माइनस का है, यानी इसमें भी आपने जमा नफी करनी है शेप्स। आप जब देखेंगे एक्सट्रीम वाली दोनों शेप्स को आप प्लस करो, एक्सट्रीम वाली दोनों शेप्स को जब आप प्लस करोगे तो ऑब्वियसली हमारे पास दरमियान वाली शेप आएगी। आप इन दोनों को जमा करें एंड देखें क्या हमारे पास प्लस बन रहे हैं। मैं थोड़ी सी बड़ी कर दूं, इसको थोड़ा बड़ा कर दूं। ये क्वेश्चन शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, अब क्वेश्चन आपको सही से नज़र आ रहा होगा। जब हम ये वाला खाना इधर वाइट रह गया ना, तो इधर से ये वाला जो ब्लैक हिस्सा है वो इधर आ जाएगा, इसको फुलफिल कर देगा और ब्लैक कर देगा। अब इधर ये वाला हिस्सा वाइट है, इट मीन्स जब इधर से ये वाला ब्लैक वाला पार्ट आया उसने इसको जमा किया तो हमारे पास ये वाला पूरे का पूरा खाना ब्लैक हो गया। अब अगर हम इधर देखें तो ये ऑब्वियसली बीच वाली लाइन उन्होंने छोड़ी हुई है, ब्लैक नहीं की हुई दोनों में, और ये वाला खाना इधर ब्लैक है इधर वाइट है, तो ये ब्लैक ने वाइट के ऊपर अपनी दोस्त जमा दी। अगर इधर देखें तो ये वाला खाना ब्लैक है और इधर ये वाला वाइट है। दैट इज़ वाई हमने क्या किया, हमने ब्लैक को वाइट के ऊपर रख दिया। इन दोनों को जो एक्सट्रीम कहते हैं बाहर वाली दोनों शेप्स, जब बाहर वाली दोनों शेप्स को हमने बेटा जमा किया तो हमारे पास जो शेप हमें मिली वो दरमियान वाली शेप मिली। अब मसला ये है कि यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे सबसे पहले ये देखो कि इतना इतना हिस्सा ये ब्लैक है, ये वाला ऊपर वाला ब्लैक है ना, इट मीन्स ये वाला हिस्सा फुल ब्लैक हो गया। और नीचे इतना इतना जो ये लंबू सा हिस्सा ये भी ब्लैक है, इट मीन्स ये नीचे वाला ये वाला हिस्सा भी ब्लैक हो गया। अब हमारे पास जो शेप आएगी ना वो आएगी फुल ब्लैक, बस जो इसका ये सेंटर पार्ट है ना ये वाइट होगा, ये सेंटर पार्ट ये वाइट होगा। दैट इज़ वाई राइट ऑप्शन विल बी बीटा। आप जब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आपको इस क्वेश्चन का सही से पता चलेगा कि ये बीटा क्यों है, समझ आ गई होगी वैसे इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपको चीज़ें पूरी करनी है, चीज़ें पूरी मतलब देखो यहाँ पे डबल सर्कल है, हाँ जी है, यहाँ पे डबल सर्कल है, यस है, यहाँ पे डबल सर्कल है, यस है, डबल स्क्वायर है, यस है, डबल स्क्वायर है, यस है, डबल स्क्वायर है, यस है, डबल ट्राइंगल, अब यहाँ पे भी डबल ट्राइंगल आनी चाहिए। सो आपने यहाँ पे क्या किया, चीज़ों को पूरा कर दिया एंड दैट इज़ वाई राइट ऑप्शन जो हमारा बना वो डेल्टा बना। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जो हमारा क्वेश्चन है वो इंतहाई आसान है। इसमें हम सीरीज़ मुकम्मल करेंगे। क्या करेंगे इसमें हम सीरीज़ मुकम्मल करेंगे। लाइक हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास 2 लीव्स हैं एंड देन एक एड अप हुई है चीज़, 3 लीव्स हो गए, देन 4 लीव्स हो गए। ये एक सीरीज चल रही है, 2 लीव्स, 3 लीव्स, 4 लीव्स। अब यहाँ पे हम देखें तो एक पत्ता सा हमें नज़र आ रहा है, उस पत्ते का हमने पहले नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो ख़त्म किया और हमारे पास ये हिस्सा रह गया, फिर हमने ऊपर वाला हिस्सा ख़त्म किया और हमारे पास लाइन रह गई। सो ये सीरीज चल रही है एक। अब यहाँ पे इन द थर्ड नंबर वी हैव सीन दैट इस तरह की शेप है। पहले उन्होंने इस तरह की शेप का ऊपर वाले हिस्से को गोल किया, अब हम नीचे वाले हिस्से को गोल कर देंगे तो राइट ऑप्शन जो है वो हमारा सिमिलर टू चार्ली ऑप्शन बन जाएगा। आई होप का आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। नेक्स्ट बेटा हम अगर अपने अलग क्वेश्चन की तरफ चलें तो जब मैं छोटा था ना, जब मैं पाकिस्तान एयरफोर्स की खुद तैयारी कर रहा था तो तब मुझे ये क्वेश्चंस बड़े मज़े के लगते थे। क्यों मज़े के लगते थे, हो ही बड़ी आसानी से जाते थे, ये क्वेश्चंस आसानी से हो जाते थे। दैट इज़ वाई मुझे ये बड़े पसंद थे क्वेश्चंस। इसमें क्या करना होता था, इसको मैं तब से ही मैंने ये चीज़ें सीखी हुई हैं, चीज़ें पूरी करना। मैं क्या करता था, आप भी बिल्कुल ऐसे करना। आपने पहले देखना है सर, हेड कितनी तरह के हैं, 3 तरह के। पहला हेड है ट्रायंगल, सर्कल एंड स्क्वायर। हम क्या करेंगे, हम नीचे आ जाएंगे, स्क्वायर वाला हेड, सर्कल वाला हेड आ गया, ट्रायंगल वाला हेड आ गया, अब हमें स्क्वायर वाला हेड चाहिए। सो हेड आ गया स्क्वायर वाला, हेड का काम मुकम्मल हो गया। अब देखना है बॉडी, बॉडी इसकी रेक्टेंगल है, लाइन है और ये गोल है। रेक्टेंगल आ गई, गोल आ गई, इट मीन्स लाइन वाली बॉडी आएगी। ये लाइन वाली बॉडी हमने ड्रॉ कर दी। आप इधर भी देख सकते हैं, मैं तो ड्रॉ कर रहा हूँ ना, आप इधर साथ में देख सकते हैं।
फिर मैं देखता था हैंड पोजीशन, इसके हाथ ऊपर को हैं, इसके हाथ नीचे को हैं, इसके हाथ सीधे हैं, ऊपर को आ गए, सीधे आ गए, इट मीन्स अब हम नीचे को हाथ जाएंगे। क्या इतना करके भी अगर जवाब मिल जाए तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ हम अपने फुट, अपने पाँव को भी देखेंगे कि पाँव की पोजीशन गोल है, चौड़ी है, लंबी है। हम यहाँ पे देखते हैं हेड हमें जो चाहिए था, बिल्कुल हमें हेड भी चाहिए था, अल्फ़ा में है, बीटा में है, डेल्टा में है, 4 गलत। लाइन वाली बॉडी चाहिए थी, तीनों में लाइन वाली बॉडी है। हाथ नीचे को चाहिए, वो बीटा में मौजूद है। सर डेल्टा में भी तो नीचे को है हाथ, लेकिन ये इनकी पोजीशन और इनकी पोजीशन में फ़र्क है। हमें वो पोजीशन चाहिए जो हमारे क्वेश्चन में चल रही है। दैट इज़ वाई राइट ऑप्शन विल बी बीटा, राइट ऑप्शन विल बी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो अभी इस जैसा मैं क्वेश्चन करवा के आया हूँ, आई थिंक सो आप लोग ये क्वेश्चन कर लोगे। ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये क्यों नहीं ख़त्म हो रही, इसमें हमें क्या देखना है? हमें कुछ नहीं देखना, हमें बस ये देखना है ये एक सीरीज़ चल रही है। क्या चल रही है? यहाँ पे एक सीरीज़ चल रही है। लाइक वी हैव सीन हेयर इज़ अ स्क्वायर एंड बीच में एक पैटर्न है। स्क्वायर को पहले उड़ा दिया, फिर एक स्क्वायर के अंदर पैटर्न रह गया, यहाँ पे भी स्क्वायर को उड़ा दिया, और जो पैटर्न बीच में है प्लस क्रॉस लाइंस वाला, वो हमें इधर पैटर्न मिल गया। राइट ऑप्शन ये आ गया। हमने भी यही काम करना है। हमने ट्राइंगल को उड़ा दिया, ये ट्राइंगल के अंदर सर्कल आ गया। अब ट्राइंगल को दोबारा उड़ा देंगे तो हमारे पास बेसिकली एक छोटा सा सर्कल बन जाएगा, बच जाएगा, जो कि राइट ऑप्शन में है, डेल्टा में है। नेक्स्ट बेटा हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सीरीज है बेटा, सीरीज है। ये देखो स्टार के साथ एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल। यहाँ पे हमें बड़े स्क्वायर के साथ एक छोटा स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो हम ये करेंगे, यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, इट मीन्स आगे 3 स्क्वायर आएंगे। राइट ऑप्शन हमारा अल्फा बन जाएगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी अल्फा, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन की समझ आ रही है? जब क्वेश्चंस की समझ आ रही हो तो बताया भी जाना चाहिए कि सर हमें क्वेश्चंस की समझ आ रही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 5वीं टाइप बेटा आ जाती है बिग मिसिंग पैटर्न्स की। अब बिग मिसिंग पैटर्न होते क्या हैं? बिग मिसिंग पैटर्न बेसिकली वो पैटर्न जो होते हैं लाइक जिनमें एक बड़ी सी तस्वीर हमें दी जाती है और उस तस्वीर को ना एक छोटा सा हिस्सा मिसिंग होता है। ऑप्शंस में से हमने वो छोटा सा मिसिंग हिस्सा तलाश करना होता है। लाइक हमारे सामने ये एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी बेटे, बेटे अभी मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, टेक्स्ट करते हैं प्लीज। ओके, सो हम बेटा क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि एक बिग सा पैटर्न हमारे पास है और ये छोटा सा मिसिंग जो रेड लाइन में हमें नज़र आ रहा है, ये मिसिंग है। हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हमें करना भी कुछ नहीं है। हम ये करेंगे बेटा कि हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें फिल हो रही हैं। मैं आपको बताता हूँ। हमें ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये वाला स्क्वायर कंप्लीट होना है, तो हम यही ढूंढेंगे बस। ये कंप्लीट देखो अल्फा में हो रहा है, इधर देखिए ये वाला हिस्सा हमें यही चाहिए था ना, हमें रिक्वायर्ड ही यही था, तो हमें ये हिस्सा मिल गया। दैट इज़ वाई राइट ऑप्शन विल बी अल्फा, ठीक। आपने छोटी सी चीज़ देखनी। अब ये देखें, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें ज़रा। हमें क्या नज़र आ रहा है कि नीचे से ये वाला इधर ये मुकम्मल होनी है, ये वाले जो है ना डायमंड शेप्स इधर मुकम्मल होनी है, तो डायमंड शेप्स हमें अल्फा में नज़र आ रही है। दैट इज़ वाई राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। हमें ज़्यादा परेशान कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ईजीली ये क्वेश्चंस हल हो रही हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है बड़ा ही आसान, बड़ा ही सिंपल। सबसे पहले तो ये देखें, ये जो वाइट कलर का डायमंड है ये इधर पूरा हो रहा है, इधर पूरा होना है, तो यहाँ पे हमें वाइट कलर चाहिए। या आप इस तरह से देख सकती हैं कि यहाँ पे ब्लैक कलर के ये डायमंड्स पूरे होने हैं, ये देखो, और यहाँ पे भी ये ब्लैक कलर कॉर्नर में आना चाहिए, यहाँ पे फिल होना चाहिए ब्लैक कलर, वो हमें अल्फा में नज़र आ रहा है, बिल्कुल अल्फा में नज़र आ रहा है, तो राइट ऑप्शन हमारा अल्फा हो गया। हमें जस्ट पैटर्न को फॉलो करना है जो पैटर्न बिग पैटर्न में मौजूद हो। जैसे
ये देखो ना, अगर देखते तो यहाँ पे वाइट पैटर्न चल रहा है, ये लाइन वाइट पैटर्न वाली है, यहाँ पे वाइट पैटर्न वाली जस्ट एक लाइन है, इधर भी ब्लैक पैटर्न है, इधर भी ब्लैक पैटर्न है। सो हमने सिर्फ पैटर्न को फॉलो करना है। अगर हम पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं ऑब्वियसली हमारा जवाब ठीक हो जाता है विद इन अ सेकेंड, हमें जवाब मिल जाता है। नेक्स्ट बेटा, बड़ी दफ़ा ये आर्मी में पूछा गया, बड़ी दफ़ा हमें क्या करना है, हमें वही देखना है पैटर्न। देखो यहाँ पे ये मुकम्मल होनी है शेप और यहाँ पे ये शेप मुकम्मल होनी है, ये दरमियान में ऊपर से भी एक शेप मुकम्मल होनी है। तो आप जब देखेंगे हमें आई थिंक सो चार्ली में मिल रहा है, हाँ चार्ली में हमें मिल रहा है ये पैटर्न, चेक कर लें। गौर किया करें क्वेश्चंस पे, जब आप गौर करेंगे ना इंशाल्लाह आपको क्वेश्चंस की समझ भी आएगी और आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकेंगे। नेक्स्ट हम अगर बेटा देखें तो हमारे पास जो शेप्स हैं वो देखें, यहाँ पे एक फ्लावर कंप्लीट हो रहा है, एक फ्लावर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, दोनों कॉर्नर्स में फ्लावर बीटा में कंप्लीट हो रहे हैं, तो राइट ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें आसानी से, परेशान नहीं होना, बस जब भी आप मेरे पास आते हो ना, जो भी क्वेश्चन आपके हों मैं इधर मौजूद हूँ, आपको जस्ट परेशान नहीं होना, हर चीज़ का हल, हर चीज़ का सलूशन हम खुद आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, जब हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं ना तो इधर एक पैटर्न को देखते हैं कि यहाँ पे नीचे लाइंस आ रही हैं, इट मीन्स यहाँ पे नीचे की तरफ ये लाइंस आएंगी, सबसे पहली चीज़। दूसरा फिर यहाँ से भी लाइंस निकलेंगी, इधर को भी लाइंस निकलेंगी, ये पैटर्न है ना, तो इसी पैटर्न के मुताबिक हमें देखना है कि अब कौन सी शेप बनेगी। और बेसिकली यहाँ पे भी एक दो लाइन कंप्लीट होनी चाहिए कॉर्नर में, यहाँ पे भी कॉर्नर में एक दो लाइन कंप्लीट होनी चाहिए। तो जब हम इसको गौर से देखेंगे ना तो हमें जवाब पता चलेगा कि सर इसका जवाब बीटा है। गौर करने से पता चलेगा पैटर्न, गौर करें। ये जो छोटी छोटी लाइनें कंप्लीट हो रही हैं इधर, ये वाले जो कॉर्नर्स में, ये देखें जस्ट बीटा में है, ना चार्ली में है ना अल्फा में है, बीटा में है। तो हमने इसी को बेस बना के अपना जवाब बीटा लगा दिया और हमारा जवाब बीटा बन गया। नेक्स्ट हमारी बस यही हमारे क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा बेटा अगर आप हमारा AMC का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो फॉर 2026, इसमें 40 कंप्लीट लेक्चर्स होंगे, बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स के आपको इंशाल्लाह वो मिलेंगे, वन लाइनर्स मिलेंगे, लेक्चर्स भी मिलेंगे इंशाल्लाह। 30 आपके मॉक टेस्ट लेंगे, ऐसे टेस्ट लेंगे जैसे आर्मी में आपका टेस्ट लिया जाता है। लाइव क्लासेस जूम एप्लीकेशन पे होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स व्हाट्सएप पे मिलेंगे और प्रैक्टिस डेली होगी। 3800 बेटा हमारी फ़ी है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ये हमारा कॉन्टैक्ट है नीचे 0306682208, इस पे कॉन्टैक्ट करके आप डिटेल ले सकते हो कोर्स की, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा जो कोर्स है वो इंशाल्लाह सून स्टार्ट हो जाएगा, जब ही कैंडिडेट्स आना स्टार्ट होंगे। लाइक अभी मैंने ये कोर्स अनाउंस किया, तो हमारा ये कोर्स आप सपोज करने के ऑनगोइंग है, आप जब फी पे करेंगे वेरी नेक्स्ट डे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अस्सलाम वालेकुम।